सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ जिले के पीपलौदी राजकीय विद्यालय के दर्दनाक हादसे की, जिसमें 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के ऐसे जर्जर भवनों की साज संभाल की आवाज भी उठ रही है। अलवर शहर में एसएमडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बुर्जा, रूपबास और महुआ खुर्द सहित कई जगह ऐसे स्कूल मौजूद हैं। पेश है खास रिपोर्ट। झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड स्थित पीपलौदी राजकीय विद्यालय भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के ऐसे जर्जर भवनों को लेकर सतर्कता की जरूरत है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल हैं। संस्था प्रधान इसे लेकर मुख्यालय को पत्र तो भेज देते हैं, लेकिन बजट मंजूर होने और निर्माण होने में अक्सर समय लग जाता है। बतौर उदाहरण, रूपबास स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल अर्बन में जर्जर भवन खतरा बना हुआ है। यहाँ केवल 3 कमरों में 81 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एवं बरामदा और कई कक्ष क्षतिग्रस्त बने हुए हैं। प्रधानाध्यापिका भारती जुमनानी और पूर्व प्रधानाध्यापिका कृपा शर्मा का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व भवन की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन अब भी गहरी दरारें हैं और इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कुछ कक्ष पहले ही तुड़वाए जा चुके हैं, जिनकी वजह से बाकी कमरों में सीलन की समस्या बनी हुई है। यह विद्यालय 8वीं तक संचालित होता है और अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं चलती हैं। इस जर्जर अवस्था को लेकर विद्यालय प्रशासन ने राज्य समग्र शिक्षा अभियान को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपबास अर्बन, ये इंग्लिश मीडियम हो गया 2 साल से जी। तो अभी क्या स्थिति भवन की? भवन की स्थिति कुल मिला के ठीक है, क्योंकि ना 2 साल पहले रिपेयर करवा दिया गया था इसको, लेकिन अभी भी इसमें ना तो बरामदे में दरार है और थोड़ा इधर की साइड से जो टूटा हुआ है यहाँ से सीलन आती है। छत हमने दिखवा दी है, छत बिल्कुल साफ है, छत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो सीलन है, अब डर तो लगता ही है। बारिश का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये जो 3 कमरे कब के टूटे हुए हैं? ये इनको हो गए 2 साल हो गए सर। अच्छा, उसके बाद सीलन आती है? हाँ, उसके बाद सीलन आती है। तो हाँ, आपने प्रयास किए इससे पहले, कहीं शिकायत की, इस तरह प्रयास किए पहले? नहीं, ये हमने रिपेयर करवा दिया था। ये जो दरार आई हुई है ना, इसको भी हमने बीच में रिपेयर करवाया था, लेकिन ये फिर वापस हो जाती है दरार। ये लेंटर में ही दरार है, ये जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये वापस से दरार चालू हो जाती है। राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरह की दुर्घटना हुई, उससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार क्या प्रयास करेगी, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन कई ऐसी स्कूलें अभी भी मौजूद हैं। अलवर शहर की बात करें तो यहाँ पर हम रूपबास स्कूल सरकारी जो विद्यालय है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जगह जगह पूरी बिल्डिंग में दरार है, कहीं सीलन है तो कहीं बोर्ड उखड़े हुए हैं, जो बिजली के बोर्ड है। कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उसको लेकर भी प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? भारती जी। क्या, कौन सी स्कूल है ये? रूपबास, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम रूपबास। इंग्लिश मीडियम कब से है? 2 साल से। कितने बच्चों का नामांकन है इसमें? अभी 81 है फिलहाल। क्या स्थिति है इस भवन की? इसमें फिलहाल तो 3 ही रूम है, जो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कम है, होने चाहिए ज्यादा। 3 रूम में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? एक रूम में 2 क्लास को बैठा रहे हैं। टोटल कितने कमरे हैं इसमें? टोटल ही 3 ही है। 3 ही कमरे हैं? हाँ। अच्छा, बरामदे की स्थिति और इनके अंदर की? बरामदे में सीलन है और थोड़ी दरारें हैं बस। तो इसको लेके आपने कोई प्रयास किया, किसी को बताया? मेरी तो क्या भी नई ज्वाइनिंग है यहाँ पर। अभी हमने समसा को एप्लीकेशन लिख के देंगे मंडे को। अच्छा। और जो ये बगल में जो 3 मकानों का जो भवन टूटे, इसका क्या कारण है सीलन का? ये भी वो पूरी तरह से शीर्ण वो थे, जीर्ण शीर्ण, तो इसलिए पिछले जो पहले जो मैडम थी उन्होंने करवाया है इसको जमी दोज। हाँ, इसको आके करवाना चाहिए मरम्मत का काम वगैरह। स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि को आपने बताया अभी? हाँ, पार्षद को बताया, सूचना आज ही दे दी हमने सुबह। तो कितना नामांकन बताया आपने? 81। 81 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 3 कमरों में संचालित है, जहाँ पर अलग अलग जगह पर बच्चों को बैठाया जाता है। ऐसे में बरामदे में जिस तरह से दरार आई हुई है, कमरे भी थोड़ा क्षतिग्रस्त होने पे है। इतना जब इसको अंग्रेजी मीडियम किया तो इस भवन को भी देखना चाहिए था। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी तक यहाँ की सुध नहीं ली है। हमारा मानना है कि खबर चलने के बाद शायद वह इसे और सुध ले और इसे गंभीरता से ले, क्योंकि छोटे से लेके बड़े बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 3 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को देखने की आवश्यकता है कि झालावाड़ जैसी घटनाएं राजस्थान में फिर कहीं नहीं हो, इसको लेकर सबक लेने की आवश्यकता है। भगवान सैनी, एटीएन न्यूज़, अलवर।
उधर अलवर शहर के एसएमडी स्कूल का भवन काफी पुराना है और यहाँ भी अनेक कमरे जर्जर हालत में हैं। वहीं महुआ खुर्द स्कूल के जर्जर क्लासरूम बारिश में टपकने लगे और दरार आ गई तो खतरा देखते हुए 3 क्लासरूम पर ताला लगा दिया गया। वहीं ग्राम बुर्जा के शहीद श्री राम गुर्जर सीनियर स्कूल के आगे हमेशा पानी भरा रहता है और करीब 4 से 5 कमरों की हालत जर्जर हो गई है। यहाँ बाहर की ओर एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है और इसकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ मध्यम वर्ग और अल्प आय वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। अभिभावकों के अनुसार हालत नहीं सुधरी तो वे अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। स्कूल है बुर्जा की, जो कि अंदर पड़ती है, दादर पंचायत के अंदर पड़ती है। इस स्कूल आगे बिल्कुल पानी भरा हुआ है और जो मतलब पानी है ना कमरों की नींवों में जाता है। इस कमरे में बाहर की साइड एक कमरा है, इसमें आंगनवाड़ी के बच्चे रहते हैं और दीवार बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है इस कमरे की। अभी जो कल घटना हुई है, जो बच्चे मरे हैं तब के झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मरे हैं, उस घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को, पंचायत समिति, एसडीएम, जो भी अधिकारी है उनको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आधी स्कूल ऊपर बन चुकी है, ऊपर है उसकी, और आधी स्कूल की कुर्सी नीचे है। या तो बच्चों को शिफ्ट किया जाए या फिर जिला स्तर पे जो कोई नहीं होता तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जो अपने जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अभिभावक है, उनको भी ऐसी स्कूलों में मत भेजो, अपने बच्चों को मतलब मरने के लिए मत भेजो। स्कूल प्रशासन में आगे पानी भरा है। जानकारी के अनुसार अलवर जिले के 50, कोटपुतली बहरोड जिले के 13 और खैरतल तिजारा जिले के 11 स्कूल भवन जर्जर हैं। ऐसे में बारिश के वक्त बच्चों की जान जोखिम में है। शिक्षा विभाग की ओर से 1.5 माह पूर्व इन स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उधर कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने विद्यालयों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं जर्जर मकानों का सघन सर्वे कर चिन्हित करने की हिदायत दी है। वहीं ऐसे शिक्षण संस्थानों को वैकल्पिक संस्थानों पर शिफ्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। उधर डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय देवेंद्र सिंह का भी कहना है कि बारिश के मौसम में विद्यालय भवनों की स्थिति का आंकलन स्थानीय स्कूल प्रशासन को रहता है। यदि किसी विद्यालय भवन की स्थिति खराब है तो बारिश होने पर बच्चों को तुरंत हटा देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की छुट्टी भी की जा सकती है। डीयू ने कहा कि अधिकांश विद्यालय भवन समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्मित कर दिए गए हैं, लेकिन यदि किसी स्थान पर भवन की स्थिति सही नहीं है तो बारिश के मौसम में इमारत गिरने की आशंका के चलते वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सभी सरकारी विद्यालयों को इस तरह के दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। भवन वगैरह कई जगह जर्जर हैं तो कई बार गिरने की संभावना भी रहती है। कई बार प्लास्टर वगैरह या दीवार गिर जाती है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए? स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जर्जर जीर्ण शीर्ण भवनों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। किसी भी स्थिति में ऐसी आशंका हो तो भले ही बच्चों को छोड़ना पड़े, लेकिन जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्थिति में कमरों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। ये सभी को निर्देश दे दिया गया है। सर, आपको लगता है कि सभी जो ऐसी पुरानी बिल्डिंग है उनका एक सूची मंगाकर और इस तरह से पूरी डिटेल आ जाए तो विभाग को पता भी रहे, उनके लिए मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए कुछ समय समय पर निर्देश दिया जाता है कि जो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है या अनुपयोगी हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनका एक प्रस्ताव एसडीएमसी द्वारा, एसएमसी द्वारा बनाकर सीबीओ के माध्यम से समसा कार्यालयों को भिजवाया जाता है, जिसमें डीओ की भी मॉनिटरिंग रहती है। और ऐसे विद्यालयों को में डिसमेंटल के लिए जो प्रस्ताव है समसा द्वारा दिया जाता है, उसके आदेश जारी किए जाते हैं, उसके बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। गौरतलब है कि डीईओ ऑफिस से सतर्कता के निर्देश जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे भवनों में संस्था प्रधानों के सामने बच्चों को बैठाने की समस्या बनी रहती है। बारिश के समय जर्जर क्लासरूम से हटाकर अन्य कमरों में बच्चे बिठाए जाएं तो जगह कम पड़ जाती है। इसके अलावा बारिश आने पर छुट्टी भी की जाए तो जरूरी नहीं कि जर्जर भवन बारिश वाले दिन ही रहे। उधर झालावाड़ स्कूल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बताने वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और दोषियों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है उसको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लें कि किन लोगों की गलती है, किन ने ध्यान नहीं दिया,
क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं, या गांव की सफाई का रोजाना कोई ना कोई अलग चैप्टर छेड़ देते हैं। उनको एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा तो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो, और शिक्षा मंत्री जो है इसमें अपना इस्तीफा दें, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने शिक्षा मंत्री बदले जाने की मांग करते हुए स्कूल भवन ढहने को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री बयानबाजी करने में व्यस्त रहते हैं और शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं देते। सैनी के अनुसार सरकारी विद्यालयों में गरीब ग्रामीणों के बच्चे पढ़ते हैं और राज्य सरकार की कार्यशैली उनके जीवन पर भारी पड़ रही है। पीपलौदी प्राचार्य ने विद्यालय की मरम्मत के प्रस्ताव पहले ही भिजवा दिए थे, लेकिन इन्हें पास नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 50 से 60 विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। सर, झाला वार्ड में जिस तरह से स्कूल में हादसा हुआ है और करीबन 7 बच्चे की मौत हो गई है, 40 घायल हैं। पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति आक्रोश है और गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माँ बाप को चिंता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ हादसा नहीं हो जाए। इस तरह के हालात है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, अनुभवी पार्टी के लीडर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान में बीजेपी सरकार है, 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने शिक्षा नीति इस तरह से शिक्षा पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो आज झालावाड़ में हादसा हुआ है, इस तरह की एक झालावाड़ में नहीं, ये पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों की अधिकतर स्थिति है। मेरे ख्याल में 50-60 स्कूल हर ज़िले में ऐसी होंगी जिनकी हालत नाजुक है, कभी भी गिर सकती हैं बरसात के टाइम में। उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे जो वहाँ के प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उन्होंने 2-2 महीना 3-3 महीना पहले रिपेयर के लिए डीओ को, आगे संबंधित अधिकारियों को लिख कर दिया हुआ है, लेकिन सरकार उस पर कोई गौर ही नहीं कर रही। जब हादसा हो जाते हैं तब आंगनबाड़ी में आप भाग दौड़ करते हैं। और झालावाड़ में अब हुए सरकारी स्कूल में गिरे हैं, 7 बच्चे मर गए, 40-50 घायल है बच्चे। इस तरह के सरकारी स्कूलों में अधिकतर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उन गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, उनके बच्चे के साथ ये हादसा हो रहा है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी तरह से हमारे पिछली सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल से अंग्रेजी स्कूल खोले थे गरीब बच्चों के लिए, उनमें से कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनमें आधे से ज़्यादा तो अध्यापक ही नहीं लगा रखे, अध्यापकों की पोस्ट खाली है, और लगा भी रखे हैं तो हिंदी मीडियम के टीचरों को लगा रखा है। ये कहीं एजुकेशन के नाम पर कहीं बिल्कुल स्थिति खराब सरकार की, कोई ध्यान नहीं दे रही, गरीब बच्चों को ऊपर बिल्कुल नहीं दे रही। और सरकारी स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले महात्मा गांधी, वो टीचरों के अभाव में कुछ तो बंद हो गए, कुछ बंद करने की स्थिति में, ऐसे इनके विचार हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे, और ना ही मुख्यमंत्री ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। वो तो गरीब बच्चों का तो भगवान ही मालिक है, हादसाओं को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। और आज दूर न जाए, अलवर में देखें तो अलवर में 50 से ज़्यादा स्कूल है, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी गिरने की स्थिति हो रही है, नाजुक स्थिति है, वो रिपेयर मांग रही है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर लिख कर दिया हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। बहरहाल इस दुखद मुद्दे पर राजनीति भले ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि किसी वीआईपी के दौरे पर रातों रात नई सड़क बन जाती है, लेकिन मासूमों के बैठने के लिए जर्जर क्लासरूम्स की महीनों तक मरम्मत नहीं होती। देखना है कि इस हादसे से क्या सबक लिया जाता है।